हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बच्चों सॉल्ट। इससे पहले एसिड और बेस लास्ट वीडियो में हो चुके हैं, आप देखिएगा प्लीज़। और अब है यहाँ पर बच्चों सॉल्ट, तो ध्यान से देखिएगा। मैं टॉपिक का लगाता हूँ सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट कैसे बनता है या सॉल्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए द सब्सटेंस which is formed by the reaction of acid and base। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आप जानते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो सॉल्ट कहलाता है। सॉल्ट चूँकि आपका एसिड और बेस से मिलकर बनता है बच्चों, तो फिर क्या है इसमें कि एक पार्ट बच्चों एसिड का होगा और एक पार्ट जो है आपका बेस का होगा, ठीक है। लेकिन इसके जो टाइप हैं वो 3 टाइप होंगे। इसका टाइप से मतलब बच्चों नेचर से, तो एक एसिडिक नेचर होगा सॉल्ट का, जिसे बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, और एक सॉल्ट ऐसे होंगे बच्चों जिनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, उसे बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। और फाइनली यहाँ पर एक सॉल्ट होगा, इसे बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल देखिए, जैसे NH4Cl हो गया आपका, दिस ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसे बच्चों, क्योंकि ये इसमें जो NH4 है वो आपको कहाँ से मिला है, वो मिला है आपका किससे, बेस से मिला है, और बेस कैसा है, वीक बेस है। ये देखिए NH4OH, दिस है वीक बेस, ओके। और जो Cl आपका जो पार्ट मिला बच्चों, वो मिला है किससे, HCl से मिला, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर जो सॉल्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो है एसिड वाला पार्ट क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, और बेस वाला पार्ट जो बच्चों क्या है, वीक है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, ओवरऑल एसिडिक सॉल्ट होगा, ओके फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं बच्चों बेकिंग सोडा ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल है, आगे आने वाला टॉपिक भी है। ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना बच्चों, या और भी आप वॉशिंग सोडा ले सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करो बच्चों, ये जो HCO3 है ये मिलता है किससे, H2CO3 से मिलता है, दैट इज़ अ कार्बोनिक एसिड। लास्ट एसिड वाले में बताया हुआ मैंने आपको कि मात्र एक ऐसा एसिड है जो मिनरल एसिड होते हुए क्या है बच्चों, वीक एसिड है, ठीक है ना। जनरली आपके जो मिनरल एसिड्स हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बट ये वीक है। और जो Na यहाँ से कहाँ से मिला है, वो NaOH से बच्चों मिला हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसमें बेसिक पार्ट क्या है बच्चों, स्ट्रांग है, दैट्स वाई इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, सो इट इज़ अ कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। इसी तरह आपका न्यूट्रल सॉल्ट जो है, ये जो NaCl आपका बच्चों, ये कैसे मिलता है, आप पढ़ चुके पहले सेक्शन को। तो ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जो एसिड बनेगा, सॉरी जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, नेचर से ना तो एसिड होगा ना ही बेसिक होगा। उसका पीएच कितना आएगा, उसका पीएच बच्चों आप अगर मेजर करोगे तो लगभग 7 के आसपास आता है, 7 ही आता है, तो दैट इज़ NaCl। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जो एक ऐसा सॉल्ट है जो न्यूट्रल है, और ये इसको हम अच्छे से जानते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये एक एडिबल सॉल्ट है बच्चों, एडिबल सॉल्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा एडिबल सॉल्ट है ये, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट। क्यों कहते हैं, सबका रीजन है, एडिबल सॉल्ट एज ए फूड में यूज़ होता है सभी के यहाँ, कॉमन सॉल्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। टेबल सॉल्ट की बात करें, टेबल पाया जाता है डाइनिंग टेबल पे या फिर होटल्स में टेबल्स पे होता है, तो इसलिए टेबल सॉल्ट, ठीक है ना, फाइन। इसके अलावा आपकी बुक में जिक्र है रॉक सॉल्ट का। रॉक सॉल्ट से बच्चों मतलब क्या है, रॉक सॉल्ट बच्चों 2 टाइप का होता है, जिसे आप जानते हैं, एक होता है ब्लैक सॉल्ट और एक बच्चों होता है वाइट सॉल्ट। जो वाइट सॉल्ट रॉक सॉल्ट होता है, मतलब ऐसा रॉक सॉल्ट जो वाइट है, दैट इज सेंधा नमक, सेंधा नमक, और जो जिसे हम व्रत में खाते हैं। और ब्लैक सॉल्ट दैट इज अ काला नमक, काला नमक। बच्चों उसमें NCERT भी क्लियर नहीं कि किस सॉल्ट की बात की है, वैसे रॉक सॉल्ट दोनों ही होते हैं, बट सेंधा नमक जो है आपका, इसको हम सेंधा नमक क्यों कहते हैं, एक एक्स्ट्रा जानकारी लीजिए। सिंधु नदी के आसपास की माइंस मिलती है बच्चों, माइंस होती हैं, जैसे कोल माइंस होती है, वैसे यहाँ पर इसकी
सिंध नमक की जो है माइंस होती हैं, और इसकी भी माइंस होती हैं हिमाचल वगैरह में, तो इसको बोलते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं सेंधा नमक, वाइट सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके और भी नाम है, इसको लाहौरी भी बोलते हैं, लाहौरी नमक सुना होता आपने, लाहौरी नमक। इसको बच्चों बोलते हैं आपका सुलेमानी नमक, सुलेमानी नमक। और काला नून भी बोलते हैं, काला नून, सुलेमानी नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट, और यहाँ पे सेंधा नमक और लाहौरी नमक, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा जानकारी दी आपके लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे टॉपिक हमारा ये है कि जो सॉल्ट है ये रॉ मटेरियल बच्चों, कैसा है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कैसे बच्चों, रॉ मटेरियल ऐसे होता है कि जैसे रॉ मटेरियल किसके लिए है, नंबर ऑफ जो केमिकल्स बनते हैं केमिस्ट्री में उनके लिए कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पहले NaCl का जो है बनाएंगे सोल्यूशन पानी में, जिसे एक नाम होता है स्पेशल, बोलते हैं ब्राइन। यानी पहले हमने नमक का सोल्यूशन बना लिया, नमक का सोल्यूशन बनने से क्या मतलब है हमारा, कि हमारा ब्राइन बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो है करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस में बच्चों होता है करंट फ्लो करके इसको डिकम्पोज करना होता है, ठीक है ना, ये तरीका है। तो इसमें क्या है, आपका लास्ट में जब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात क्या होता है, NaOH मिलता है वेसल्स में, ठीक है ना, और क्या बनता है, Cl2 बनता है, और आपका बनता है क्या, H2। तो रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं बच्चों, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है, और एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्कली बनता है बच्चों। एल्कली क्या है आपको बता चुका हूँ, बेस विच सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कली, ओके। केवल वही बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, एल्कली बोलते हैं। तो दिस है क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इसको बोलते हैं ब्राइन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये यहाँ पर कि इन दोनों ये जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं इनको याद रखिएगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पर NaCl से जो है 3 प्रोडक्ट बच्चों बन गए। इसके अलावा क्या होगा बच्चों इसमें, कि ये आपस में भी रिएक्शन करके जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, HCl इनसे मिलकर बनेगा HCl बच्चों, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक नया प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इनसे मिलकर जो बच्चों प्रोडक्ट बच्चों बन जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। और रही बात इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो जो थोड़ा सा 2-3 साल से अपडेट जो बुक्स हुई NCERT की बच्चों, उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे बच्चों भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ब्राइन भरा हुआ है। इसमें इन्होंने क्या रॉड लगाई हुई है बच्चों इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये आपका करंट फ्लो, हम लोग करंट दे रहे हैं इसको, इसमें एक कैथोड होगा, एक बच्चों एनोड होगा। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका निगेटिव होता है, ठीक है ना। ऐसी रॉड जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज होती है वो कैथोड, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोलाइसिस में ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसमें हम करंट देते हैं। क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस भी होता है बच्चों, इसमें करंट हम देते नहीं, करंट अपने आप मिलती है। तो मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ करंट, इसमें आप इनपुट आप दे रहे हो, करंट आप दे रहे हो। तो जिसमें आप जिस इलेक्ट्रोलाइसिस में आप करंट अगर दे रहे हो बच्चों, तो एनोड आपका पॉजिटिव का ही होगा, कन्फर्म है, और कैथोड आपका निगेटिव ही होगा। अब बच्चों कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, कैटायन मिलेंगे, और एनोड बच्चों एनायन मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये एनायन कैटायन कहाँ से आएंगे, देखो आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया है, आपने नमक को पानी में घोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Na जो है इस फॉर्म में आपको मिलेगा, इसके अंदर देखिए ध्यान से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। Na+Cl- की फॉर्म में आपको NaCl मिलेगा, अलग अलग आयंस में, एक कैटायन एक एनायन। साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा वाटर भी जो है हल्का आयनेशन बच्चों करता है। वाटर कैसे करता है, ये देखिए, वाटर जो है वो डिकम्पोज करता है किसमें, H+ और OH- में, ये भी चलता रहता है। तो इस तरीके से टोटल कितने आयन हो गए आपके, टोटल 4 आयन हो गए, जिसमें 2 एनायन है बच्चों और 2 कैटायन है। 2 कैटायन कौन से, Na+ और H+, और 2 एनायन कौन से, Cl- और OH- आयन, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि कौन सा कैथोड पे कौन सा आपका जो है कैटायन जाएगा और एनोड पे कौन सा एनायन जाएगा, मतलब भी जब 2 कैटायन है तो कोई एक ही तो जाएगा। तो ये एक अलग थ्योरी जो आप क्लास 12th में कहीं पढ़ेंगे, बट आप इतना यहाँ समझिए। इस प्रश्न क्या होता है कि H+ जो होते हैं बच्चों वो कैटायन पे जाते हैं। कैसे जाते हैं जरा समझिएगा।
H+ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं बताता हूँ मैं आपको। H+ इलेक्ट्रॉन ले लेकर क्या करते हैं, एटम में पहले कन्वर्ट होते हैं। ये देखिए H+ जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एटम में कन्वर्ट करके कैथोड पे इकट्ठा जाते हैं। अब इससे क्या होता है, जब बहुत ये हाइड्रोजन पर इकट्ठा होते हैं तो ये मिलके आपस में हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, Cl के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही है, तो ये एटम में कन्वर्ट होते हैं इस तरीके से। देखो चेक करो ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं वैसे इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं कोई भी। तो यहाँ देखो इस तरीके से Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, छोड़ते चले जाते हैं और ये Cl2 गैस बन जाती है बच्चों यहाँ पर। और वही इलेक्ट्रॉन H+ जो है ले लेता है और एटम में कन्वर्ट होके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये काम कहाँ होता है बच्चों, ये काम कैथोड पे होता है बच्चों, ये काम कहाँ होता है, एनोड पे होता है। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आपको याद रखना है कि हमें एनोड पे जो है क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। पूछा जाता है बच्चों, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस बच्चों मिलती है, ठीक है ना। और जो ब्राइन था अब पूरी तरीके से बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो ब्राइन था अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब Cl निकल गए इसमें से, ये देखिए, और इसमें से क्या निकल गया, H निकल गए, तो बचा क्या, Na+ और OH- बचे, ठीक है ना। जो आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, यहाँ सारा क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा बच्चों, NaOH। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस आपका चलेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपके 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसमें आपके इन्वॉल्व है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है बच्चों, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर के बाद आपका वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है और एक POP है, और एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आई थिंक 2 वीडियो बच्चों और लगेंगे, इसके बाद जो है ये आपका चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।